सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट को सीधा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के हम लोग मैग्नीफाई करके देख लिए, वर्चुअली में देख लिए। सोचो कि अगर एक लेंस लगा के एक इमेज बनता है और उसको मैग्नीफाई किया जाता है, उस इमेज को किसी दूसरे लेंस के अंदर से देखेंगे तो और ज्यादा मैग्नीफाइड दिखेगा। दैट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस लगाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, उस इमेज को दूसरे लेंस लगा के और मैग्नीफाई करते हैं, तीसरा लेंस लगा के और मैग्नीफाई करते हैं। ऐसे करते करते हो सकता है कि 10-15 ठो लेंस लगा के इसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर लेंगे ताकि आप क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ेंगे कि ओनली 2 lenses आर यूज्ड, बट नॉट इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में तो इवन 15-20 ठो लेंस भी लगते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी सोचना है कि हमारे पास 2 लेंस है, 2 लेंस लगा के हम कैसे एक ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैग्निफिकेशन में गो अप टू 200-300 समथिंग लाइक दैट। तो सोचो कि हमारे पास एक लेंस है, एक छोटा सा लेंस है और कोई ऑब्जेक्ट को इसके पास रखा गया और यहां पर एक दूसरा लेंस हम लोग यूज कर लिए, थोड़ा सा बड़ा सा लेंस कर लिए और इसका इमेज आके इधर कहीं बन गया। कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस मेंटेन करके रखेंगे। मान लो इसका इमेज कहीं यहां बन गया और ये कौन सा इमेज बना, रियल इमेज बना। रियल इमेज बना तभी हम इसको फिर इसके थ्रू से देखेंगे तो ये और ज्यादा मैग्नीफाइड होकर देखेंगे कहां से, हम देखेंगे इधर से। तो इसको क्या कहेंगे, आईपीस। इसको क्या कहेंगे, जिसके पास ऑब्जेक्ट रखा है, एक नया टर्म आ गया, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव। ये लेंस यूजुअली साइज में छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अब क्वेश्चन है कि क्यों। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ना वेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना पड़ता है। हम अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रख रहे हैं तो इसमें से मान लो कि ये कोई एक लेंस है, यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये एक लेंस है, इसमें हम इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। तो इसमें से जितना ज्यादा रे इस लेंस के अंदर से जाएगा उतना ब्राइटर इमेज बनेगा। अगर हम इसको इसका पास रखेंगे तो जो रे जाएगा इधर से ही जाएगा, इधर से ही जाएगा, ये सब जाके आपको ब्राइटर इमेज बनाएंगे। लेकिन इधर जो रे जाएगा वो तो ब्राइटर इमेज नहीं बनाएगा। मतलब इतना बड़ा लेंस की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रख रहे हैं, छोटा सा इमेज रखने से भी, छोटा सा लेंस रखने से भी हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव पीस, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्टिव पीस इज टेकन स्मॉल। समझ में आया। अब ऑब्जेक्टिव पीस का साइज छोटा रहता है और इसके अंदर से रे जाए, वो सारा रे को ये पकड़ना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा रे यहाँ पर पहुंचेंगे उतना ब्राइटर इमेज पहुंचेगा। तो अगर इसको भी छोटा कर देंगे, हो सकता है यहाँ से जो रे आ रहा है कुछ इसके अंदर से नहीं जा रहा है, कुछ बाहर से निकल जा रहा है, इससे निकलता हुआ सारा रिफ्रैक्टेड रे को ये पकड़ना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आईपीस इज यूजुअली ए लार्जर लेंस, ऑब्जेक्टिव इज यूजुअली ए स्मॉलर लेंस। कुछ लोग बोल देते हैं क्योंकि फोकल लेंथ छोटा है इसलिए छोटा होता है, नहीं। फोकल लेंथ के साथ लेंस का, छोटा सा लेंस का भी ज्यादा फोकल लेंथ हो सकता है, ठीक है ना। तो जानते हो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इज हेल्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव, दिस लेंस इज मेड स्मॉल। और यहां से जितना रिफ्रैक्टेड रे आ रहे हैं सारे इसके अंदर से आना चाहिए ताकि हमको ब्राइटर इमेज दिखेगा, इसलिए द आईपीस इज मेड लार्जर। तो एक एक करके सारा पॉइंट को लिखेंगे। देखो इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारा 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या कहेंगे, इट यूजेस 2 lenses the lens close to the object is called objective and the lens close to the eye
आई is called eyepiece. Both the lenses have small focal lengths FO and FE. Usually FE is slightly greater than FO. ठीक है, FE को FO से थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, इसका फोकल लेंथ को थोड़ा सा इसका फोकल लेंथ से ज्यादा लेते हैं। ग्रेटर मतलब नहीं कि ये पता चला ये 10 सेंटीमीटर का है वो 100 सेंटीमीटर का, ऐसा नहीं। ये होगा मान लो कि 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ, ऐसे दोनों का पास पास रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इमेज है ये यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर? बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस, तभी हम इसको देख पाएंगे थ्रू दिस, बिकॉज यू कैन सी ओनली इफ दिस इमेज इज फॉर्मिंग, बिकॉज व्हाट यू अल्टीमेटली सीइंग इज ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब ये इमेज रियल ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ये जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बन गया ये कहाँ होना चाहिए? बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंथ। तो थोड़ा सा ज्यादा होने से इसको इसके अंदर ड्रॉप करने में, इमेज बनाने में हमें आसान होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ये इसका इमेज है। ये ऑब्जेक्ट को ये देखेगा, तो अगर हम ये ऑब्जेक्ट को इसके थ्रू से देखेंगे और बड़ा सा वर्चुअल इमेज देखना चाहते हैं जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका फोकल पॉइंट, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो थोड़ा सा ज्यादा होने से इसका यहाँ पर जो रियल ऑब्जेक्ट आया है उस रियल ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का इमेज को हम लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच में बना सकते हैं। इन दोनों के बीच में द फोकल पॉइंट ऑफ द आईपीस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस, इन दोनों के बीच में बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगा हमें ध्यान रखना है कि फोकल पॉइंट ऑफ द आईपीस इज समवेयर हियर, इन दोनों के बीच में बन रहा है, तभी जाके आप एक मैग्नीफाइड इमेज देखोगे। समझ में आया? और ये बड़ा क्यों होता है साइज में? समझ में आया? क्योंकि सारा जो रेज आ रहा है इसके अंदर से आना चाहिए, तो क्लियर इमेज दिखेगा। क्योंकि इसको अगर छोटा कर दोगे नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? क्या चेंज हो जाएगा? ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी चेंज्ड। हमें चाहिए ब्राइट इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज। ब्राइट भी होना चाहिए, धुंधला सा बड़ा दिखेगा तो किस काम का है नहीं? बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, ना पंथी को छाया दे, फल फले भी तो अति दूर। नहीं, पेड़ खजूर देखो ना, खजूर के पेड़ कितना बड़ा है, ना किसी को छाई देता है, रास्ते में जाने वाले को, कोई राहगीर को छाई देता है, और फल भी फलता है इतना छोटा छोटा से इतना दूर, किसी काम का नहीं। बड़ा किसी काम का नहीं होता है। इट शुड बी ब्राइट एंड बिग, दोनों होना बहुत जरूरी है। अच्छा, देन F0 यहां पर लिखते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, द ऑब्जेक्ट is held beyond FO. Why beyond FO? सिंपल माइक्रोस्कोप में तो FO के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे थे। अरे तब उसका इसके अंदर से हम यहाँ से देख रहे थे, वर्चुअल इमेज बनना जरूरी था, लेकिन अभी चाहिए इसका इमेज इधर बने, तो कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज। तो कहाँ रखेंगे? फोकल पॉइंट से बाहर। मतलब फोकल पॉइंट अगर FO यहाँ पर है तो यहां से बाहर रखेंगे, तब जाके उधर ये रियल इमेज बनेगा। समझ में आ रहा ना? The object is held beyond F0 such that it forms a real image, between FE and optical center of eyepiece। ठीक है,
ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। ठीक है, ये बन गया। अब भूल जाओ इस पार्ट को, भूल जाओ इस पार्ट को, अब इसका बनाना है हमें। चलो कहाँ बन गया? सपोज मानते हैं कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, कॉल इट वीओ। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या है? कॉल इट यू। अब यहां से ये डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? यू विल कॉल इट यूई। और मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला आपको आता है, इफ यू कैन समहाउ फाइंड आउट व्हाट इज यूई, तो आपका काम बन गया मैग्निफिकेशन वाला, है ना? तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और नंबर 4, मैग्निफिकेशन is given by alpha by beta। मैग्निफिकेशन क्या हो गया? इट इज कमिंग, सॉरी, बीटा बाय अल्फा। अल्फा का तो डेफिनेशन फिक्स्ड है, क्या था अल्फा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, डिस्टिंक्ट विजन, व्हाटएवर एंगल इट इज मेकिंग इट योर आई इज अल्फा, सो अल्फा इज फिक्स्ड। क्या है? हम कहेंगे अल्फा क्या हो गया? फिर अल्फा क्या हो गया? चलो मानते हैं कि ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है HO, और ये हो गया हाइट ऑफ द फर्स्ट इमेज HIE, और HI फॉर द फर्स्ट इमेज। चलो ठीक है, और इसको ऐसे लिखो ना जैसे हम लोग देखते थे, कॉल इट AB, और इसको यू कॉल इट A डैश B डैश। फिर अल्फा इज AB बाई D, आप जानते हो इसके बारे में, कुछ ही बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बीटा बात करने वाली बात हुआ, बीटा क्या हो गया? बीटा इज द एंगल मेड बाय, बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज, फर्स्ट इमेज विद द सेकेंड लेंस, दैट इज विद द आईपीस। हम मतलब हमें पता करना है कि ये एंगल बीटा है, तो ये बीटा कितना है, एंड व्हाट विल बी बीटा हियर? यू क्लियरली सी, tan बीटा विल बी इक्वल टू a dash b dash by ue, tan बीटा विल बी a dash b dash by ue, है ना? तो हम कहेंगे tan बीटा इज इक्वल टू a dash by ue, और बीटा छोटा है, tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं, इट इज a dash b dash by ue। कोई तकलीफ तो है नहीं, हमारा काम बन गया। अब देखो तो मैग्निफिकेशन m क्या आ रहा है? बीटा बाई अल्फा। ये सब क्यों ले रहे हैं इसे? बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, इसलिए tan अल्फा को हम लोग अल्फा ले रहे हैं, tan बीटा को बीटा ले रहे हैं। तो बीटा बाई अल्फा का वैल्यू क्या हो गया भाई? इट इज कमिंग आउट टू बी a dash b dash by UE इंटू ये हो गया AB बाय D। कोई तकलीफ नहीं। A dash B dash क्या हो गया? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज नहीं, और AB क्या हो गया? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेशियो क्या देगा? मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस। रेशियो क्या देगा? मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस। सो इट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, D बाई यूई क्या है? हम तो बताए थे आईपीस के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाले थे, D बाई यूई क्या था? मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, क्योंकि पता चल गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज a dash b dash by AB, and magnification of the eyepiece is nothing but it is D by UE। यहाँ पे हमारा मेजर वर्क बन गया। तो क्या मिला? द मैग्निफिकेशन इज m0 into me, और m0 इज a dash b dash by AB नहीं, और me क्या होगा? D by UE। हम तो एंगल देख रहे हैं, एंगल देख रहे हैं, तो ये मिल गया हमें m0 into me, the product of their individual magnifications is giving you the इक्विवेलेंट एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझ में आया? कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं है। सोचो कि मेजर पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया,
खाली आपको याद करना पड़ेगा कि एमई कहां से आया, डी बाई यूई सिंपल माइक्रोस्कोप से आया था, ठीक है। डी बाई यूई एमई आया था सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, देखे थे डी बाई यूई वाज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, इन दैट केस हम लोग देखे हैं। अच्छा ठीक है, नंबर 5 नोट पॉइंट नंबर 5 में, नोट पॉइंट नंबर 5 में अगर हम कहेंगे कि यहां पर नोट पॉइंट नंबर 5 में हम क्या देख रहे हैं कि AB produces object AB produces a real image A dash B dash, अब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ऑब्वियस है। A dash B dash रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड ना, वर्टिकल इमेजेस आर इरेक्ट, ये तो हम फॉर्मूला मैग्निफिकेशन से जानते हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, रियल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अच्छा, इमेज A डैश B डैश, अगर हम MO की बात करें, MO क्या होता है बताओ, V बाई U लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और O क्या होता है, इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं, V क्या लेंगे यहाँ पर बन रहा है इमेज कितना दूर पे, V0 डिस्टेंस पे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, मतलब V को पॉजिटिव लेंगे, DO। U को क्या लेंगे, U तो इधर से मेजर हो रहा है, लिखेंगे माइनस U0। HI हाइट ऑफ द इमेज, ये उल्टा है भाई, तो क्या लिखेंगे माइनस A डैश B डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो इरेक्ट है, कहेंगे AB, है ना। इसमें से हमें क्या समझ में आया, देखो तो इसमें से समझ में ये आया कि V0 बाई U0 इज इक्वल टू A डैश B डैश बाई AB, दोनों तरफ का माइनस साइन काट दिए। सो A डैश B डैश बाई AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, V0 U0। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर, हमें मिल गया द मैग्निफिकेशन इज V0 बाई U0 इंटू D बाई UE, बस ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या करेंगे, मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या करेंगे, वो तो हम जानते हैं, हमारे पास आईपीस है, आईपीस के साथ एडजस्ट करेंगे। तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, that means to be seen with a strained eye, for maximum magnification ME क्या होता था, it was D by UE, हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए थे, 1 प्लस D by FE होता था कि नहीं होता था। तो फिर हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज V0 by U0, D by UE की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस D by FE। Similarly, for minimum magnification, जिसको हम लोग कहेंगे for maximum magnification कहाँ होता है, when the image is at D, हाँ तो कहेंगे strained eye कहो, और फाइनल इमेज at D, at distance D from eyepiece, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और ये कब देखते हैं, विथ स्ट्रेन्ड आई देखते हैं, स्ट्रेन्ड आई से इसको देखते हैं, समझ में आया, स्ट्रेन्ड आई से देखेंगे। फाइनल इमेज को कहाँ रखेंगे, डिस्टेंस D फ्रॉम द आई पीस। तो
एम ई का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये हम लोग ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप में कर चुके हैं, आप देखो। और ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन V0 बाई U0 1 प्लस डी बाई एफ ई, है ना। फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन दैट मीन्स फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो इसको कैसे आई देखेंगे, इसको हम कहेंगे इसे रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई। और इसको क्या कहते हैं, अदरवाइज कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो अगर कोई एक माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन दिया है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज नॉर्मल मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। अगर स्ट्रेन आई मैग्निफिकेशन देगा या फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देगा तो वो मेंशन करेगा मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज 200 मींस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में एम ई क्या होता था, डी बाई यू ई क्या होता था, इट वाज डी बाई एफ ई। तो क्या मिल गया, मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी V0 बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। ये हो गया आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन। बस कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर वो पूछते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, रे डायग्राम फॉर बोथ दी केसेस, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, खत्म हो गया। इसको आगे देखें, हम लोग बढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे पहले पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है और कंपल्सरी आएगा। सोच लो ये बार ये आया है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आएगा, ये बार आएगा, आएगा 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 माइक्रोस्कोप आएगा। तो हमें अभी ड्रॉ करना है रे डायग्राम फॉर रिलैक्स्ड आई मैग्निफिकेशन, ठीक है। रे डायग्राम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसको हम रिलैक्स्ड आई कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब रिलैक्स्ड आई में मतलब ऑब्जेक्ट इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनिटी में बनना चाहिए। चलिए मैं ड्रॉ करके कोशिश कर रहा हूं ड्रॉ करने का। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा सा, ये हो गया हमारा आईपीस क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं, ये हो गया उसका फोकल लेंथ छोटा सा, कॉल इट एफओ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट इसके सामने रखे हैं, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। चलिए इसका इमेज को फॉर्मेशन करते हैं, थोड़ा फिगर बढ़िया से बनाना। तो ऑब्जेक्ट अगर कोई रे ए से जाएगा तो किधर से होते हुए जाएगा, ये फोकल लेंथ होते हुए जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा। और अगर कोई रे ए से गया, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गया, तो आके यहाँ पे इसको कट किया, तो आप कहोगे दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वो बनाएंगे क्या, यहाँ पर बनाएंगे ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, इन्वर्टेड रियर इमेज बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं अपना आई पीस को इसके पास रख रहा हूँ। आई पीस कौन सा है, जो आंखों के पास है। ऑब्जेक्टिव कौन सा है, जो ऑब्जेक्ट के पास है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आई पीस। अब ये डायग्राम में सब कुछ लिखना पड़ता है क्योंकि वो लोग तो वही देख के मार्क देते हैं। ये हो गया आई पीस। अभी देखना है कि इसका इमेज इसमें बनेगा और इन्फिनिटी पे बनेगा। पहले तो हमें मालूम है कि जो रियल इमेज बना है वो कहां पर बना है, इट इज बिटवीन एफ ई एंड दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी आई पीस, इन दोनों के बीच में बना है। अच्छा तो ठीक है, अगर हम कहेंगे ये एफ ई है तो ध्यान से देखो, इधर भी एफ ई तो उतने ही दूर पे होगा। हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, ये जितना दूर पे है ये उतना ही दूर पे है। तो रे अगर ए से गया तो फिर वो ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे जाके इधर से जाएगा। रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, एनी रे
parallel to the principal axis passes through the focus like this. ठीक है। कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर देके जाएगा ऐसे तो इट विल गो अनडेविएटेड, इट विल गो लाइक दिस। हाँ, ये रे ऐसे जा रहा है, ये रे ऐसे जा रहा है, दोनों कहीं नहीं मिलेंगे। इफ यू एक्सटेंड देम तो यू फाइंड दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, दे आर, थोड़ा सा फिगर बढ़िया से करते हैं, ये फिगर ऐसा है, ये ऐसे पार्लर ही चले जाएंगे। तो अगर इनको एक्सटेंड करोगे तो यू विल सी दे आर नॉट मीटिंग एनीवेयर, दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, दे आर नॉट मीटिंग। यू से इफ यू एक्सटेंड दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी। दैट मीन्स अगर आप इधर से देख रहे हो आपकी सुंदर सी आंख से तो क्या दिखेगा आपको कि ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी। यू विल सी विथ ए रिलैक्स्ड आई। देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा स्केलर लगा के करना यार, तुम लोग जैसे मेरे जैसे रफ वर्क मत कर लेना, थोड़ा सा स्केल लगा के ड्रॉ करना, दिखाना कि ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं। इसको भी थोड़ा स्केल लगा के ड्रॉ करना, दिखाना कि ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं अपन एक्सटेंशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एफी। देखो रे डायग्राम हो गया, आप इधर से देख रहे हो। If you are seeing from this side, the rays are appearing to converge at infinity. So ray diagram for normal adjustment. तो इसमें क्या हुआ है, क्या क्या पॉइंट सामने आया है? सामने आया है ये कौन सा पॉइंट? पहला हुआ कि इमेज, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। दूसरा क्या हुआ, फाइनल इमेज रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, तो फिर मैग्निफिकेशन क्या हो गया? मैग्निफिकेशन ये तो होता है, कहाँ क्या होता है यहाँ पर? V नॉट बाय U नॉट। V नॉट क्या था? V नॉट वाज दिस, V नॉट वाज दिस, फिगर में दिखाना जरूरी है। और U नॉट क्या था? डिस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट। क्या था ये था कितना? U नॉट, V नॉट बाय U नॉट। इसको हम ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, इसको आईपीस बोल रहे हैं। और ये क्या था? ये था UE, है ना? तो ठीक है, तो V नॉट बाय U नॉट इंटू D बाय FE, ये था मैग्निफिकेशन। और रे डायग्राम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट 2 मार्क का क्वेश्चन इतना ड्रॉ करने के लिए आएगा। रट्टा मारो, समझ जाओगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। करना क्या है, यूजिंग दिस लेंस you are creating a real image between the optical center and focal point of the eyepiece, and that is again magnifying and creating the image at infinity. समझ में आया? आ गया कि नहीं आ गया? सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट आप लोग देख लिए। चलिए अभी हम लोग करेंगे रे डायग्राम फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए करेंगे, और इन जनरल पहले रे डायग्राम करते हैं, फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, इन जनरल हम लोग बनाएंगे, फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बनाएंगे। अच्छा ठीक है, पॉइंट नंबर 9 ये हो गया, मिटाते हैं इसको। हो गया रे डायग्राम। पॉइंट नंबर 9 में क्या देख रहे हैं? रे डायग्राम फॉर रे डायग्राम फॉर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर से वही बात शुरू, क्या करेंगे? मेरे साथ बोलते रहो। ये बन गया आपका क्या? ऑब्जेक्टिव की आईपीस। बोलो, बन गया ऑब्जेक्टिव। कॉल इट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के मान लो फोकल लेंथ FO है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, कि फोकल लेंथ से बाहर?
कहाँ रखेंगे? बाहर। क्यों बाहर रखेंगे? क्योंकि हमें रियल इमेज बनाना है। ठीक है, इधर रख दिए हम किसको? इसको रख दिए ए बी को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए। अच्छा, तो फिर इसका फोकल लेंथ अगर फोकस पॉइंट यहाँ पर है तो दूसरा फोकस पॉइंट यहाँ पर होगा। अब ये रे ए से आया तो गया ए से, और ये रे ए से आया तो गया ए से, तो बन गया हमारा क्या? रियल इमेज। किसका? रियल इमेज ऑफ दी ऑब्जेक्टिव। अब इस रियल इमेज का वर्चुअल इमेज बनाना है, मतलब दिस रियल इमेज का वर्चुअल इमेज बनाना है थ्रू दी आईपीस। मतलब ये इमेज कहाँ पर होना चाहिए? ये क्या था? एफ ओ। ये इमेज कहाँ पर होना चाहिए? ये होना चाहिए कहाँ पे? कि बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी आईपीस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी आईपीस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी आईपीस एंड द फोकल लेंथ एफ ई, और इसके बीच में होना जरूरी है। अच्छा, अगर ये बात है तो ऑप्टिकल सेंटर अगर यहाँ पर है तो थोड़ा इसका ऑप्टिकल सेंटर इधर भी, ये फोकल पॉइंट ऑफ द आईपीस अगर यहाँ पर है तो इसका फोकल पॉइंट भी यहाँ पर होगा। अब क्या है, कोई रे अगर पागला जाता है तो दैट विल रिफ्रैक्ट एंड गो लाइक दिस। समझ में आ गया? और कोई रे अगर ए से जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, दैट विल गो लाइक दिस। सो यू सी नाउ दे आर डाइवर्जिंग। आपको ध्यान से दिखाना है कि दोनों रे डाइवर्ज कर रहे हैं। नाउ यू एक्सटेंड दिस टू रेज to see where they are meeting, and you show that they are meeting at certain point here, they are meeting at certain point here, यहाँ पर आके कहीं मिल रहे हैं। ओह, ये दोनों रे आके यहाँ पर मिल रहे हैं, they are meeting somewhere here। yes, कितना बड़ा सा इमेज। ये था a dash b dash ने, और ये बन गया अभी क्या? this is coming out to be ए डबल डैश बी डबल डैश। ये बन गया फाइनल इमेज, ये बन गया फाइनल इमेज। देखो, छोटा सा ऑब्जेक्ट को एक बार मैग्नीफाई किए, दोबारा मैग्नीफाई किए, ये आके इतना दूर पे बना। ठीक है, और ऐसा केस में क्या कहेंगे? टेढ़ा दिख रहा है क्या? नहीं, टेढ़ा तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा ये और थोड़ा इधर कर लेते हैं तो ठीक दिखेगा। यस यस यस, ये यहाँ पर हो गया। ये लाइन को टेढ़ा नहीं करना, ये लाइन को सीधा ड्रॉ करना। यू हैव टू मेक यूज ऑफ स्केल्स। हाँ, ठीक से ड्रॉ करना, गड़बड़ मत कर देना। एफ ओ, और ये पॉइंट हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश। छोटा सा ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा बड़ा सा इमेज, रियल इमेज, उसका फिर से इधर से देखो, और दैट इमेज बिहेव्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। ये हो गया आईपीस। फिर उसको मैग्नीफाई किया, इधर डेवलप किया, तो बन गया इमेज यहाँ पे। फॉर एनी, नॉट इफ इट इज नॉट फॉर रिलैक्स्ड आई, यू आर गेटिंग लाइक दिस। अब ये जो एडजस्टमेंट है, इसको हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब कहेंगे? हमें ब्राइट भी दिखना चाहिए, क्लियर भी दिखना चाहिए, है ना? तो इसके लिए ये जो इमेज बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो यहाँ से कितना दूर पे होना चाहिए? डी डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ एडजस्टमेंट किए कि ए डैश से ओ का डिस्टेंस डी है, ये पॉइंट को नाम देते हैं ओ, ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट को नाम देते ओ ओ। ठीक है, उसको O1 कहते हैं, इसको O2 कहते हैं। O2 है, O2 एक अच्छा मेडिसिन है, तो ठीक है, इसको O2 कहते हैं। O2 से ए डबल डैश का डिस्टेंस अगर D हो गया तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हुआ, दैट इज ट्रेंड आई मैग्निफिकेशन। आप इसको क्या कर रहे हो? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस D। तो हम क्या कहेंगे? तो फाइनल इमेज is real, virtual and inverted। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा हुआ मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? V0 by U0 इंटू D by UE। UE क्या है? UE this distance, सॉरी UE this distance, ये डिस्टेंस हो गया UE।
ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन V0/U0 D/UE, ठीक है ना। और D/MO ME, अच्छा ME का क्या था D/UE, ठीक है। अब हमें चाहिए कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करने के लिए फॉर M to be maximum, M to be maximum, final image must form at a distance d from eyepiece, इसका मतलब ये हुआ that is O2 A dash must be equal to D, ठीक है। and in that case मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो जानते थे 1 + D/FE, इट वाज V0/U0 होल इनटू 1 + D/FE। सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज V0/U0 इनटू 1 + D/FE। ये कब होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन लाइन। अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, माइक्रोस्कोप विथ नॉर्मल एडजस्टमेंट। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट होता था तो क्या होता था, सब कुछ वही होता था, खाली ये 1 मिसिंग था। इट वाज V0/U0 इनटू D/FE, और यहाँ पर हो रहा है 1 + D/FE। तो अगर वो आपको कहेंगे ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो आपको एग्जैक्टली वही करना है जो यहाँ पर किए, वही करना है, दिखाना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू D। खाली लिख देना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है। A डबल डैश से O2 तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू D। बस ये हो गया डायग्राम, रे डायग्राम फॉर एनी एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेंगे तो ध्यान रखना, ये दोनों रे को खींच खास के ऐसे खींचना कि दोनों पैरेलल दिखेंगे, दोनों को एक्सटेंड करो, दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी। बस दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस इसमें है नहीं, ठीक है ना, और कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। तो आपको समझ में आ गया रे डायग्राम फॉर एनी एडजस्टमेंट एंड फॉर मैक्सिमम एडजस्टमेंट। तो ये बन गया आपका काम, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा कोई कंफ्यूज हो रहा है कि स्टेटमेंट कहाँ से आया, क्योंकि पहले जो पढ़ा है उसको भूल गए। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया था, इट वाज कमिंग आउट टू बी MO इनटू ME। MO क्या था, V0/U0, ME क्या था, D/UE, नहीं। देन फॉर मैक्सिमम एडजस्टमेंट एंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन D/UE का वैल्यू क्या था, 1 + D/FE। और रेगुलर टाई के लिए D/UE का वैल्यू क्या था, D/FE। तो ये सारा चीज हम लोग अभी समझ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट लेंथ ऑफ द ट्यूब। इसको मिटाता हूं अभी, लेंथ ऑफ द ट्यूब बनाएंगे। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। और नंबर 10, लेंथ ऑफ ट्यूब is nothing but distance between is nothing but the distance between objective and eyepiece। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब। थोड़ा ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस था उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा, ये हो गया आईपीस, ये डिस्टेंस हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट रखे थे और ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर कहीं बना था, क्योंकि इसका फोकल लेंथ छोटा है, बोले थे ना, इसका अगर 1 सेंटीमीटर है, इसका 1.2 सेंटीमीटर है, मतलब काफी कम रहता है, मतलब दिस इमेज इज क्लोज टू दिस लेंथ, यहाँ पर कहीं बन रहा है क्लोज टू दिस आईपीस। और ये डिस्टेंस क्या था, इट वाज इक्वल टू VO। VO is the distance of the image from the objective, और ये डिस्टेंस क्या था, इधर UE। सो VO और UE अगर आपको पता है तो लेंथ ऑफ द ट्यूब निकाल सकते हो क्या, यस, यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो क्या समझ में आ गया,
लेंथ ऑफ द ट्यूब इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। और हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस को हम VO कहेंगे, दैट इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस। तो हम क्या कहेंगे, अब लेंथ ऑफ ट्यूब को L से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू VO प्लस UE। लेकिन इसमें एक टिपिकल असम्पशन लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंसेस। यूजुअली द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड, ये जो ऑब्जेक्ट है इज हेल्ड क्लोज टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब ये जो है ये फोकस की एकदम आसपास रखा जाता है, ठीक है। इन सच केस it is seen that VO is much larger than UE। ये रखेंगे तो दूर में बनेगा इमेज, तो समझ में आ रहा है। ये दूर में जब इमेज बनेगा तो क्या करोगे, ये एकदम, और ये डिस्टेंस कितना था, 1.2 सेंटीमीटर था, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1.2 सेंटीमीटर है, और ये इसका फोकल पॉइंट FE और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, दिस इज आल्सो द डिस्टेंस ऑफ रफली 1 सेंटीमीटर और समथिंग, जबकि ये डिस्टेंस 20, 25, 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है कि नहीं। कहने मतलब VO काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू UE। तो हम क्या कहेंगे, तो वी कैन राइट UO, कौन सा डिस्टेंस, UO, ये UO is almost equal to FO, and we can write VO plus UE is almost equal to VO। काफी छोटा है तो इग्नोर कर दिए। सो thus लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो गया भाई, लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया सेम एज VO, है ना। और अभी अगर हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला था, आपको याद है क्या, इट वाज VO बाय UO इंटू 1 प्लस D बाय FE। अब इन टर्म्स ऑफ L अगर लिखना चाहेंगे विथ ऑल दीज असम्पशंस, तो आप लिखोगे VO की जगह L, UO की जगह FO और इंटू 1 प्लस D बाय FE। ये था कौन सा, फॉर स्ट्रेन्ड आई मैग्निफिकेशन। स्ट्रेन्ड आई मैग्निफिकेशन के लिए, फॉर नॉर्मल मैग्निफिकेशन, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या लिखेंगे, M का वैल्यू अगेन VO बाय UO इंटू क्या लिखेंगे, D बाय FE। चलो वैल्यू डालते हैं, VO की जगह L, UO की जगह इट इज कमिंग आउट टू बी, UO की जगह इट इज कमिंग आउट टू बी FO, ऊपर D बाय FE। ये एक पॉपुलर फॉर्मूला है, आपको याद रखना। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द ट्यूब लेंथ इज गिवन, D is known to you 25 centimeter, then the magnification is LD by FO FE। तो अगर आपको ऐसा कुछ लेंथ वगैरह दिया हुआ और पूछा मैग्निफिकेशन, यू कैन कैलकुलेट दिस वे, बट इसमें भी कैलकुलेट करके आप देखोगे उसके आसपास के आंसर को भी ऑप्शन में टिक
लगा सकते हो, है ना।